कि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो पाकिस्तान के पास आ चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आइंदा 2 साल के लिए एसीसी के चेयरमैन प्रेसिडेंट बन गए हैं और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो पाकिस्तान के पास आ गई। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शिरकत की। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को सदारत मिलने का फैसला एसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में किया गया। क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन गया है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2025 T20 एशिया कप भारत में होना है एज पर स्केड्यूल और 2027 बांग्लादेश में होना है। नमस्कार दोस्तों पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी अब एसीसी का प्रेसिडेंट बन गया है, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि अब एशिया क्रिकेट के फैसले पाकिस्तान करेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को नाको चने शब्बा दिए थे उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर कराया था, वैसे ही पाकिस्तान अब भारत में होने वाले एशिया कप को कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एसीसी की प्रेसिडेंटशिप आ चुकी है और आइंदा 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल को रन करेगा और तमाम तर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले होंगे वो पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान से पहले ये प्रेसिडेंटशिप भारत के पास थी और जय शाह जो हैं आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन बन चुके हैं, उनके जाने के बाद ये खाली थी पोस्ट और पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अब चेयरमैन बन चुका है और अगले 2 साल के लिए पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल को रन करेगा। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस साल एशिया कप भी होना है और तकरीबन सितंबर के अवाइल में होना है, क्योंकि एशिया कप 2025 का जो होस्ट है वो इंडिया है और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया में ट्रेवल नहीं करना तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ये ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि एशिया कप जो है वो इस साल दुबई में होगा। इंडिया अपने पास नहीं करवा रहा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया अपनी टीम को नहीं भेजेगा आइंदा के लिए। तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 2028 तक तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया अपनी टीम को नहीं भेजने वाला किसी भी सूरत में आईसीसी के किसी और इवेंट के ऊपर, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये फैसला नहीं करता उस वक्त तक ये मसला ऐसे ही रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करने जा रही है, जिसकी वजह से अब इंडिया ने एशिया कप जो है उसको सितंबर में करवाने का फैसला किया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का आज वर्चुअल इजलास हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड्स आज इस इजलास के अंदर वर्चुअली मौजूद थे और तमाम लोगों ने पाकिस्तान को अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास अब आइंदा 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप आ गई है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को अगले 2 साल तक लीड करेंगे और पाकिस्तान ही अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को रन करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 के एशिया कप के अंदर जो कि श्रीलंका में और पाकिस्तान में हुआ, उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल उस वक्त जय शाह प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान को कितना ब्लैकमेल किया गया, कितना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले टूर्नामेंट को हाइब्रिड के ऊपर कराया गया और बड़े मसाइल पाकिस्तान के लिए बनाए गए थे। तो तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने शायद उस वक्त भी ये बात आपको की थी कि पाकिस्तान सब कुछ याद कर रहा है कि कैसे एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था उसको पाकिस्तान ने ख़राब करने का फ़ैसला किया, बाकी मुल्कों ने ख़राब करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान ने तमाम बातों को याद रखा हुआ है और अब पाकिस्तान के पास आ गई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो अग्रेशन के साथ नहीं, जो माजी में हो चुका है उसको अवॉइड करके पाकिस्तान आइंदा के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को लेके अच्छे फैसले करेगा। मुझे बिलीव है इस बात का। तो पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बनकर क्या फायदा ले लेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान सरबराह रहेगा एशिया कप दोनों
तय हो चुके हैं कि कहां कहां होने हैं, तो फिर पाकिस्तान को क्या फायदा मिलना है और इससे क्या चीज अचीव कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मोहसिन नकवी साहब खुद बनेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह? क्योंकि ये इख्तियार पाकिस्तान के पास है। अच्छा, पहली बात ये समझना, ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान बना कैसे। ये रोटेशन पॉलिसी है जिसके तहत अब पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बन रहा है। वैसे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, पाकिस्तान और भारत दोनों ने मिलकर, शायद 98 की बात है, ये बनाई थी टू प्रमोट क्रिकेट इन एशिया। वो अलग बात है कि एशिया में क्रिकेट को नीचे करने में अब इन दोनों बोर्ड का हाथ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत दोनों आपस में नहीं खेल रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा और भारत पाकिस्तान के यहाँ नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के यहाँ नहीं जाता। अब एशिया कप जो होना है 2025 वाला सितंबर में, अभी तक जो चल रहा है कि शायद दुबई में हो, अगरचे इसके ऊपर फैसला होना अभी बाकी है। क्या भारत जोर लगाएगा कि नहीं, ये एशिया कप जिसकी मेजबानी हमारे पास है ये भारत में ही हो, या फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जो कि अब पाकिस्तान होगा वो कहेगा कि नहीं, जो तय हुआ कि न्यूट्रल पे होना है तो फिर न्यूट्रल पे होगा। क्या ये दुबई में होगा? फिर 27 वाला बांग्लादेश में होना जो कि वनडे फॉर्मेट में होगा, अब जो है वो T20 में होगा। तो ये 2 बरस पाकिस्तान के इसमें गुजर जाने हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई एशिया कप नहीं हो रहा, तो फिर पाकिस्तान को फायदा क्या होना है? ये बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली बात इसके ऊपर कि क्या मोहसिन नकवी साहब खुद बनेंगे एसीसी के सरबराह, तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ये पाकिस्तान के पास रोटेशन पॉलिसी के तहत टर्म आया कि ये पाकिस्तान 2 बरसों के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन सकता है। वो खुद चाहे मोहसिन नकवी साहब तो वो भी आ सकते हैं, अगर वो किसी को नॉमिनी करना चाहें तब भी आ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले एक बार ये एग्जाम्पल दे रखी है, बल्कि 2 बार दे रखी है। आपको याद होगा सदर बने थे जहीर अब्बास साहब, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेरी साहब थे, मगर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था जहीर अब्बास साहब को, जो कि प्रेसिडेंट बन गए थे। वो शायद आईसीसी के थे, बट वो एक सेरेमोनियल टाइप की पोस्ट होती है। बट आईसीसी के सरबराह के तौर पर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी आई थी, तब चेयरमैन तौकीर ज़िया साहब थे, जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब थे। तो उन्होंने उस वक्त एहसान मानी साहब को भेज दिया था आईसीसी के सरबराह के तौर पर। आपको याद होगा एहसान मानी साहब एक टेन्योर गुजार चुके हैं आईसीसी के सरबराह के तौर पर। उस वक्त पीछे तौकीर ज़िया साहब का टाइम चेंज हो गया था और फिर शहरयार खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे, मगर एहसान मानी साहब थे वो आईसीसी के सरबराह ही रहे थे। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर मोहसिन नकवी साहब चाहें तो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं एसीसी की सदारत के तौर पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो खुद भी बन जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव आ जाए तब भी नकवी साहब ही रह सकते हैं एसीसी के सरबराह। तो ये 2 चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी हैं। वो खुद भी बनना चाहें बन सकते हैं, वो नॉमिनेट करना चाहें उनको भी कर सकते हैं। ये बात होगी कंप्लीट। अब ये है कि 2 एशिया के इवेंट आने हैं जब ये खुद सरबराह होंगे एसीसी के, यानी जब पाकिस्तान एसीसी का सरबराह होगा, पहला टास्क पाकिस्तान का होगा T20 एशिया कप कराना। वो चाहे उसकी मेजबानी भारत के पास है, मगर कराना एसीसी सरबराह, जैसे अब मेजबानी थी वो पाकिस्तान के पास थी, जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने कराई है, मगर सरबराह आईसीसी के कौन थे? जिनका इवेंट था वो थे जय शाह साहब। सेम अब मेजबानी भारत के पास है T20 एशिया कप की, कहां होना है वो डिसीजन अभी होना बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली दुबई के अंदर होगा, मगर इस पर डिसीजन अभी होना बाकी है। अभी ऑफिशियली इसके ऊपर डिसाइड नहीं हुआ। ये सब बातें हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि जाना नहीं तो भारत पहले ही माना कि ठीक है हम दुबई में करा लेंगे, कहां पे कराना है अभी ये होना बाकी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ ये। ठीक है, ये बात काबिल गौर है। हो सकता है भारत जोर डाले कि नहीं अब हमारे पास ही कराएं T20 का पेशा, बला बला जो भी होना है इस पर मतलब बात बाद में होगी, बट अभी डिसीजन होना इसके ऊपर बाकी है। बट पॉइंट इज कि इवेंट ये अब अगर मोहसिन नकवी साहब बन जाते हैं तो उनकी सदारत के अंदर होगा। ये एशिया कप भी और 27 वाला भी उनकी सदारत में होगा, यानी उनकी जिम्मेदारी रहेगी एक तरह से, जैसे अब जय शाह साहब की जिम्मेदारी थी जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। ये चीज़ थोड़ा समझना। बट पॉइंट इज कि इन 2 वर्षों में, जैसे पिछला टेन्योर श्रीलंका से थे, यानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से थे शामी, जिन्होंने गुजारा एज ए एसीसी प्रेसिडेंट, और डिसाइड जो भी होता है सब बोर्ड मिलके, कितने बोर्ड हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान यही है, बाकी एसोसिएट मेंबर्स कुछ हैं वो हैं, मतलब रेगुलर जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया अफगानिस्तान यूएई वगैरह ये हैं, और फिर कुछ एसोसिएट मिल जाते हैं, तो ये पूरे का पूरा एसीसी बोर्ड बनता है। तो डिसाइड तो सब एजीएम में बैठ के करते हैं ऑफ कोर्स, कोई भी चीज़ करनी हो, बट ये पहले का डिसाइड हो चुका कि 25 और 27 वाला कहाँ पे होना है। सेम आगे 29, 31 या जो भी साल में एसीसी का इवेंट होना है वो अब डिसाइड होना है। तो उसमें हम कितना जोर डाल के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आखिरी एशिया कप जो हुआ 2008 में हुआ है, जब श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दी थी, आपको याद होगा, ये उस टाइम पीरियड का हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया का कोई इवेंट बड़ा मिला नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तानी हर जगह पर भारत का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत हमेशा से यही रही है। पाकिस्तानियों के पास चाहे फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन मुकाबला भारत से ही करना है। यही कारण है कि जिस तरह से मोहसिन नकवी एसीसी का
प्रेसिडेंट बना है तब से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश और लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब एशिया क्रिकेट के फैसले करेगा, क्योंकि अब जिस तरह से एशिया कप होने वाला है उस पर पाकिस्तानियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एशिया कप भारत में होना है, लेकिन भारत इसमें लेकर के दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, क्योंकि भारत का साफ-साफ कहना है कि एशिया कप को दुबई में करा दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तानियों का मानना है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी एसीसी में होगा तो पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक फैसले होने वाले हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब पूरी तरीक़ा से क्रिकेट पर राज करेगा। पाकिस्तानियों का मानना है कि अब एशिया का बॉस पाकिस्तान बन चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप यहाँ पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।